और आप धोखे में अटैक कर देते हैं। ये मेरे ख्याल में आप यकीन कर लें, इसराइल को अगर आप देखें ना, उसकी कोई डेप्थ है ना कोई बैक है, वो अकेले नहीं लड़ सकता, नहीं हमला कर सकता। अभी जब उसने अटैक किया तो ये ग्रीन सिग्नल मिला उसको अमेरिका की और यूरोप की तरफ से, ताकि वो अटैक करे और बहाना तलाश करे, जंग शुरू कर दे। तो ये उन्होंने जुल्म किया है, ज्यादती की है, और अवाम, ईरान के अवाम खड़े हैं उसके मुकाबले में। देखें, बहुत सी चीज़ें यहाँ के लोग नहीं जानते। मैं चूँकि वहाँ 20 साल 19 साल पढ़ा हूँ, उनका सारे का सारा डिफेंस सिस्टम अपना है, खुद बनाया है। उनके मिसाइल उनके अपने हैं, हर चीज़ उनकी अपनी है। उनसे ये कोई चीज़ इमाम खुमैनी का, आयतुल्लाह खामनेई का फतवा है, केमिकल वेपन बनाना हराम है, हम नहीं बनाएंगे। एटम बम बनाना हराम है, हम नहीं बनाएंगे। डिफेंस स्ट्रेटजी के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि इनके जरिए जंग नहीं लड़ी जाती, जुल्म किया जाता है और बेगुनाहों को कत्लेआम किया जाता है, बच्चे औरतें मार दी जाते हैं, एनवायरमेंटल कितने प्रॉब्लम खड़े होते हैं। खुदा ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी आपको कि आप आएँ और हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दें। लिहाजा वो नहीं बना। खुद ओबामा ने भी जब इमाम खुमैनी का फतवा है कि एटम बम हम नहीं बनाएंगे, ये सारे खुद कहते रहे हैं, लेकिन बहाना तलाश रहे हैं। क्यों? उन्हें ऐसा मुल्क नहीं है इस खित्ते के अंदर जो अपने फैसले खुद है, जो IMF का मकरूज नहीं है, जो वर्ल्ड बैंक का मकरूज नहीं है। 46 साल होने वाले हैं उसके ऊपर बंदियां हैं, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। लिहाजा उनको बर्दाश्त नहीं था ये। लिहाजा एक ग्रेटर इसराइल उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक ईरान की दीवार बीच में से ना गिराई जाए। आप, एक किताब है, मैंने उस दिन भी कहा है कि डेनिस की किताब है रिटर्न टू मक्का पढ़ें। और फिर नेतन्याहू तो साफ कह रहा है कि मैं नया मिडिल ईस्ट बनाऊंगा, मैं मिडिल ईस्ट का चेहरा चेंज कर दूंगा, ग्रेटर मिडिल ईस्ट बनेगा। तो ये सारे का सारा आलमी कुव्वतों के ताउन से हो रहा है, क्योंकि शिफ्ट ऑफ पावर को कंट्रोल करना चाहिए, को कंटेन करना चाहते हैं, और इस खित्ते के अंदर जितनी भी पावर है उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। बाब मंदब से लेकर अपने हरमज तक सारे समुद्री रास्ते अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। ये जो ईरान पर हमला हुआ है, हकीकत में ईस्ट पर हमला हुआ है, पूरे एशिया पर हमला हुआ है, पूरे मुसलमान पर हमला हुआ है। वो सबकी नियाबत में लड़ रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है उनको सपोर्ट करें। जैसे पाकिस्तान के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ, इसराइल इंडिया के साथ था, अमेरिका भी इंडिया के साथ। जब देखा कि आगे कुछ नहीं कर सकते, तो नाकाम हो रहे हैं, तो फौरन आगे जी सीज फायर कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम का सेंटीमेंट, पाकिस्तान के अवाम कह रहा है इस वक्त मजलूमों के साथ है, जालिमों के मुकाबले में। दुनिया से ज्यादा इसराइल जो एक जालिम रजीम है, इलिजिटिमेट रजीम है, उसके खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम में नफरत पाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम बहुत बाबसे तो बहुत आगाह हैं, और हमारी हुकूमतें भी जो यूनाइटेड नेशन के अंदर स्टैंड है, यूनाइटेड नेशन उसका इजलास हो रहा है, वो पाकिस्तान, चीन और रूस के मुश्तरका डिमांड पर हो रहा है। तो हम इनको भी वेलकम करते हैं। जैसे पाकिस्तान पर तो हम सारे इकट्ठे थे, ईरान पर भी जब अटैक हुआ तो हम सारे इकट्ठे हैं, पाकिस्तान के अवाम सब हम इकट्ठे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईरान के बाद किसकी बारी आनी है? पाकिस्तान की। वो छोटे छोटे मुल्क बनाना चाहता है, छोटे छोटे सिटीज़ की तरह कंट्री तकसीम करना चाहता है। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईरान के अवाम खड़ी है, वो दिलेर लोग हैं। पहले भी 8 साल उनके खिलाफ आलमी जंग थी, वो नहीं हारे, 1 इंच अपनी ज़मीन कब्जा नहीं करने दी। आज तो वो बहुत ताकतवर हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि मजलूम जीतेंगे, और आलमी इस्तिकबारी कुव्वतें जो जालिम हैं, जो एटम बम मारती हैं, जो कातिल हैं। आप देख लें गुज़श्ता फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक इन्होंने करोड़ों इंसानों को, बेगुनाहों को कत्ल किया है और कर रहे हैं। गज़ा पे खामोश है कि इससे लोगों को मारा है। इसलिए ज़रूरत है कि जहां इस्लाम इकट्ठा हो, मुसलमान इकट्ठे हो, मुसलमान कंट्रीज इकट्ठे हो, ताकि इन फितनों का मुकाबला कर सकें।